से गहरा सवाल ये उठा है कि अगर परमात्मा ही चला रहा है और हम भी नहीं चाहते, और फिर आप तो कहते हैं कि हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, हम चाहें भी तो भी परमात्मा जो चाहता है उससे अन्यथा नहीं हो सकता, और हम चाहते भी नहीं कि बुरा कर्म करें और परमात्मा तो चाहेगा क्योंकि बुरा कर्म हो। फिर कौन हमें धक्के देता है और बलात् बुरे कर्म करवा लेता है? फ्रॉम वेयर इज इविल, ये बुराई कहां से आती है? अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग उत्तर खोजे हैं। जो बहुत गहरे नहीं गए उन्होंने कहा शैतान है, वो करवा लेता है। उत्तर खोजना जरूरी था, लेकिन कोई बहुत गहरा उत्तर नहीं। वो कहते हैं डेविल है, एक पापात्मा है, वो सब करवा लेती। लेकिन ये उत्तर बहुत गहरा नहीं है, क्योंकि अर्जुन को अगर ये उत्तर दिया जाए तो अर्जुन कहेगा वो परमात्मा उस पापात्मा पर कुछ नहीं कर पाता, वो परमात्मा उस शैतान को कुछ नहीं कर पाता। तो क्या वो शैतान परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? और अगर शैतान परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली तो मुझे परमात्मा के चक्कर में क्यों उलझाते हो? मैं शैतान को ही नमस्कार करूं। अनेक चिंतकों ने दूसरा एक तत्व खोजने की कोशिश की है कि एक दूसरा भी है परमात्मा के अलावा जो लोगों को पाप में धक्के दे रहा है, लेकिन ये उत्तर न तो मनोवैज्ञानिक है न बहुत गहरा है। इसे तो केवल वे ही राजी हो सकते हैं जो किसी भी चीज के लिए राजी हो सकते हैं। इस उत्तर से और कोई राजी नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण ऐसा उत्तर नहीं देते। कृष्ण बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं। वो ये कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। उनका उत्तर बहुत वैज्ञानिक है। वो कहते हैं प्रकृति त्रिगुणा है, और मैं आपको ये कहूं कि ये 3 गुण की बात जब कृष्ण ने कही थी तब बड़े वैज्ञानिक आधार रखती थी, लेकिन कृष्ण के बाद पिछले 5000 सालों में जितने लोगों ने कही उनको इसके विज्ञान का कुछ बोध नहीं था, दोहराते रहे। लेकिन अभी पश्चिम में पिछले 20 साल में विज्ञान ने फिर कहा कि प्रकृति त्रिगुणा है। जिस दिन हम आधुनिक सदी में परमाणु का विश्लेषण कर सके, परमाणु को तोड़ सके, उस दिन बड़ी चकित होकर हमें पता चला कि परमाणु 3 हिस्सों में टूट जाता है। पदार्थ का जो अंतिम परमाणु है वो 3 हिस्सों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इन 3 के बिना परमाणु नहीं बन सकता, और इन 3 के जो गुणधर्म हैं वे ही गुणधर्म हैं जो सत्व, रज और तम के। ये 3 जो काम करते हैं वे वही काम करते हैं जो हम बहुत पुराने दिनों से सत्व, रज और तम शब्दों से लाते थे। उसमें तमस जो है, इनर्शिया, वो अवरोध का तत्व है, स्थिरता का तत्व है। अगर तमस ना हो तो जगत में कोई भी चीज